चैप्टर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या चैप्टर 1 to 11 में पूछिए जो भी पूछना है आप लोगों को। हाँ भाई क्वेश्चन बताइए, डिस्कस कर लिया जाए। हेलो, पूछो पूछो भाई। अविरल, युवराज, मानसी, माज, वैष्णवी, पूछिए भाई। चलिए हेडर एंड फुटर्स, पहले वैष्णवी का क्वेश्चन देख लेते, फिर अविरल आप बताइएगा इसके बाद। चलिए हेडर है, हाँ गुड आफ्टरनून। हेडर एंड फुटर क्या होता है कि जैसे अगर एमएस ऑफिस का क्वेश्चन है ये शायद, क्यों वैष्णवी? ठीक है ठीक है। चलिए देखिए चैप्टर 7 में हेडर और फुटर्स क्या होते हैं। हेडर और फुटर का मतलब होता है जैसे हमने एमएस ऑफिस में कोई शीट बनाई भाई, डॉक्यूमेंट ओपन किया, अब मान लो चैप्टर का टॉपिक हमें लिखना है, तो चैप्टर का टॉपिक लिखने के लिए हम हेडर का यूज कर लें। हेडर लगा दे कि टॉपिक क्या देना है, ठीक है, तो उसके लिए हम हेडर का यूज करते हैं। फुटर का यूज बेसिकली हम लोग यूज करते हैं नंबर्स के लिए, ठीक है। चैप्टर्स में नीचे नंबर जो होते हैं, जैसे आपकी बुक में भी दिया होगा, नीचे देखिए बुक में लिखा है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन और इधर उसका पेज नंबर पड़ा है। आई बात समझ में क्लियर? हेलो, इसके लिए फुटर का यूज करते हैं। मेन पेज नंबर और नीचे भी मान लो कोई कमेंट तुम्हें लिखना है, चैप्टर का नाम और वो भी, तो वो हम फुटर में डाल सकते हैं। बाकी मेन चैप्टर की हेडिंग देने के लिए हम हेडर का यूज करते हैं। और बताओ, क्लियर है? कुछ और तो नहीं लिखा है भाई वैष्णवी? बताइए। हाँ अविरल बताओ। साइबर सिक्योरिटी एनहेंसमेंट एक्ट, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। चलिए साइबर सिक्योरिटी एनहेंसमेंट एंड, कहाँ पर लिखा हुआ है ये बेटा, पेज नंबर बताना जरा। 127, चलिए ठीक है। हाँ हाँ हाँ, रिपोर्ट रिपोर्ट साइबर क्राइम ना। हेलो, ठीक है भाई। देखो एक्ट जो क्राइम, ये जो साइबर सेफ्टी में एक्ट बनाए गए थे, आईटी के एक्ट थे। देखो मैंने जब क्लास में भी इसको डिस्कस किया था विरल, तो एक बात साफ साफ कही थी कि जो भी आईटी के एक्ट क्यों बनाए गए। पहला तो देखो आईटी के एक्ट इसलिए बनाए गए कि उसका आप मिस यूज ना कर सके, क्योंकि इंटरनेट में हम कुछ भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो उसका मिसयूज ना हो इसके लिए एक्ट बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, डिसिप्लिन बनाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, सिक्योरिटी पर्पज से भी बनाए जाते हैं रूल्स, कि कोई गलत तरीके से हैकिंग ना कर ले, हैकिंग, तो इस तरीके से रूल्स बनते हैं। क्राइम इज एन एक्ट दैट, ठीक है, क्राइम इज एन एक्ट दैट इज कंसीडर्ड रॉन्ग इन द आईज ऑफ द लॉ। मतलब कहने का मतलब है एक्ट, क्राइम क्या है, एक ऐसा एक्ट जो दूसरे की मतलब आंखों में ऐसा लगे आपको रॉन्ग है, आप जान रहे हैं कि ये चीज गलत है, वो हमारा क्राइम कहलाएगा। While the breach of criminal law is the conventional crime, the breach of cyber ethics is called cyber crime. ठीक है, तो अगर साइबर से रिलेटेड मान लो कोई हमारे कोई चीज की गई है, वो साइबर के थ्रू की गई है, इंटरनेट के थ्रू की गई है कोई भी गलत चीज, तो उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है। ये सब साइबर एथिक्स के थ्रू आता है, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट इंडिविजुअल के द्वारा किए जाए, ठीक है, इंक्लूड्स थ्रेट्स और हरासमेंट थ्रू द यूज ऑफ आईटी, आईटी का यूज करके हरासमेंट किया जाए, थ्रेट्स किया जाए। क्राइम अगेंस्ट डेटा एंड हार्डवेयर, डेटा और हार्डवेयर को लेकर क्राइम किया जाए, जैसे डेटा हमने सेंड किया, पहुंचा ही नहीं सर्वर तक, मतलब डेस्टिनेटर में पहुंचा ही नहीं, और उसके बाद बीच में ही उसको हैक कर लिया गया। क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी का मतलब होता है किसी भी इंटेंशन को ध्यान में रखते हुए टेररिज्म, हैकिंग ऑफ सिक्योरिटी ऑफ एनी गवर्नमेंट और मिलिट्री एजेंसी एंड यूजिंग सोशल प्लेटफॉर्म फॉर कॉजिंग कम्युनल डिस्टर्ब, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ साइबर क्राइम, ये भी साइबर क्राइम में आता है। सोसाइटी का मतलब किसी भी सरकार के खिलाफ, टेररिज्म हुआ आईटी के खिलाफ, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को ब्रेक करना, ये सब साइबर क्राइम में आते। क्लियर है भाई यहाँ तक? हेलो,
इसके बाद इसी को लेकर एक्ट बनाया गया। तो भाई जब देखो अविरल हुआ क्या कि भाई सबसे पहले जब क्राइम चालू हुआ तो आईटी ने इस फील्ड में देखा कि भैया हमको कुछ एक्ट बनाने पड़ेंगे कि जैसे ही वो इन जो भी लोग यूजर है इस एक्ट का वॉयलेशन करेगा तुरंत हम उसके खिलाफ क्या कर सके, कार्रवाई कर सके। तो आईटी का एक्ट सबसे पहले 1987 में पड़ा। This act requires agencies that store the personal information of their clients to provide regular training of their employees on how to handle confidential data। तो इसके लिए एक्ट जब बना तो ये सबसे पहले बात की गई कि जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है क्लाइंट्स के रेगुलर ट्रेनिंग देकर उनको बताया गया कि आप अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को कैसे हैंडल करना, कैसे सिक्योर रखना है। ऑडिट द डेटा, इम्प्लीमेंट प्रोसीजर्स टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी। सबसे मेन होता है डेटा की इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंट होना चाहिए डेटा हमारा, कहीं पे भी लॉस नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, हैक नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1987 में बनाया गया। फिर साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया। इसमें क्या गया, दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999 टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थ्रू एनक्रिप्शन कीज एंड क्रिप्टोग्राफी। अब जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में पासवर्ड जो भी होता है आपने देखा है वो डॉटेड फॉर्म में आता है, क्रिप्टो मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में आता है। आप देख तो इसकी सिक्योरिटी के लिए भी कीज जो बने एनक्रिप्शन की, क्रिप्टोग्राफी का यूज करके डेटा को और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को और प्रोटेक्ट किया गया 1995 में, 1999 में। ठीक है, क्लियर। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी एनहांसमेंट एक्ट क्या है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। अब एनहांसमेंट एक्ट देख लो, इसमें और क्या है, दिस एक्ट अलाउज द फेडरल लॉ ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज टू यूज द इलेक्ट्रॉनिक कैप्चरिंग किट एंड अदर टेक्नोलॉजीज टू स्टोर एंड यूज इंफॉर्मेशन। श्वेता आपकी क्लास कहाँ है श्वेता? 9 CBSE है आज श्वेता, तो तुम आज इसमें क्यों आई हो? लीव कर लो, लीव कर लो।